आमिर जी क्या कहेंगे, आप लोगों को क्यों ठग रहे हैं भाई? तो ये 6 से 7 महले की बिल्डिंग थी, अब आप इसको 16 महले की बना रहे हैं, तो किस आधार पर बना रहे हैं? ये मेरे पास ओरिजिनल सीसी है, ये टियाला शीट है उसका ओरिजिनल। बिल्डर आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, डरते हैं आप लोग। जिसकी रिकॉर्डिंग है 7 लाख रुपए उसने हमसे कुछ डिमांड की थी पैसे का। ये ऐसा है कि खाली चुपके से आती फोटो निकालती है, ऐसा बता देती है कि नहीं मैं हूँ, ये बिल्डर को गलत बोल देती है, उसको गलत बोलती है, इसके ऊपर आरोप डालते हैं, उन लोग का पर्सनल मैटर है। 99 लोगों ने कंसल्ट किया हुआ है बिल्डर के साथ में, तो खाली ये अकेली हम लोग को बहुत तकलीफ देती है। कोई गलत काम यहाँ पर किया नहीं है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन देख सकते हैं आप लोग। पांचाल नगर इमारत का नाम बदल के एवेन्यू हाइट्स कर दिया। ये जो भूखंड है जी, ये हमारा प्लॉट है, ये एक पूरा सर्वे नंबर है, ये एवेन्यू हाइट्स का प्लॉट है। आपके बारे में इतने सारे गंभीर आरोप क्यों लगाया है उन्होंने आपसे? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के पांचाल नगर परिसर में उपस्थित हूं। ये जो इमारत दिख रही है आपको, ये इमारत रीडेवलपमेंट पे गई तकरीबन 1 साल पहले। इस इमारत का नाम भी पांचाल नगर था। अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो इमारत बनाई जा रही है, इसका नाम एवेन्यू हाइट्स है। यहाँ के जो रहवासी थे पहले पांचाल नगर के, उन लोगों ने जिस बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए अपना बिल्डिंग दिया, अपनी इमारत को दिया, उसी में से किसी एक रहवासी या किसी एक शख्स ने बिल्डर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो काम चल रहा है बिल्कुल धोखाधड़ी के साथ में किया जा रहा है। इस पूरी इमारत में फर्जीवाड़ा है, कोई रेरा नंबर नहीं है और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो गिनाए हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर बिल्डर उपस्थित हैं, जानते हैं उनसे और कि क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, अगर तो कैसे नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप जो ये बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये 6 से 7 महले की बिल्डिंग थी, अब आप इसको 16 महले की बना रहे हैं, तो किस आधार पर बना रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो रोड का जो पैमाना होना चाहिए वो नहीं है, उसके बावजूद आपकी इमारत नहीं फिट बैठ सकती है, उसके बावजूद आप बना रहे हैं और सीसी आप फेक दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैडम जो गंभीर आरोप मेरे पर लगाए गए हैं कि फेक सीसी मैंने लिया हूँ, इस बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे पास ओरिजिनल सीसी है। अच्छा, ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है जी। इसके पर इसका स्कैनर है, अप्रूव्ड है और ये ऑनलाइन सीसी हमने प्राप्त की है। हाँ। दूसरी बात, पूरी सीसी हमने ऑनलाइन प्राप्त की है, मतलब ऑनलाइन नहीं होता, अगर ऑफलाइन होता तो कोई झोलझाल हो सकता था, ऑनलाइन नहीं। दूसरी बात मैडम, उसने गंभीर आरोप लगाई कि टियाला शीट में कोई स्टैम्प नहीं है। हाँ। टियाला शीट हमने गलत लिया है, हाँ। गलत प्राप्त किया है। ये टियाला शीट है उसका ओरिजिनल। अच्छा, ये आप देख सकते हो, ये आप ओरिजिनल टियाला शीट है। हाँ। और दूसरी बात मैडम, जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि हमारे साइड पे कोई ब्लू बोर्ड नहीं है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, ब्लू बोर्ड। हाँ। बीएमसी का अप्रूवल बोर्ड है। हाँ। और उसके बाद जो उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, रेरा नंबर नहीं है। ये रेरा रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफिकेट है उसके। और ये रहा रेरा नंबर, ये रेरा नंबर है आपका। मैडम ये जो शाहिदा शेख है, हाँ। ये पहले से हमको बहुत ब्लैकमेल कर रही है पहले से। अच्छा, सब कुछ आपके पास में जब है ऑफिशियल और सब कुछ अधिकृत है, तो ऐसे में क्यों वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है? मैडम उसने हमसे पहले एक डिमांड की थी पैसों का, जिस आधार पे हमारे पास जिसकी रिकॉर्डिंग है, 7 लाख रुपए उसने हमसे कुछ डिमांड की थी पैसे का। अच्छा। कि हमको अगर आप पैसे आप नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ फिर कार्रवाई करूंगी। और गंभीर आरोप इसलिए लगा रही है कि वो साफ बोल रही है कि मेरे को इस बिल्डिंग में मेरा जो फ्लैट था, उस फ्लैट के ताल्लुक से वो बोल रही है कि मेरे वो फ्लैट के अंदर उसके डैडी के नाम पे फ्लैट था। हाँ। जिसके अंदर पंचाल नगर में इसमें 8 वारस है, 5 भाई है, 3 बहनें हैं। हमने उसको बोला कि आपके नाम पे फ्लैट है, तो आपके डैडी के नाम पे फ्लैट है, आप सब भैया बहनों की एनओसी रजिस्टर लेके आओ, तो हम आपके नाम पे रजिस्टर करके दे सकते। उसके नाम पे किसी के नाम पे, उसके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट है ना, शेयर सर्टिफिकेट है ना, टैक्स म्युनिसिपैलिटी टैक्स पावती है ना, लाइट बिल है। उन्होंने तो दावा किया है वो सारी चीजें भर रही हैं टैक्स। उनके पास उनके नाम से कोई पावती नहीं है ना मैडम। अच्छा। उनकी डायरी के नाम पे पावती है, जिस ताल्लुक से उनके सब वारस लगेंगे उनके अंदर, तो उस वारस के खिलाफ हम काम करके उनके नाम पे कैसे रजिस्टर करके दे सकते हैं? उस आधार पे हमको परेशान कर रही है। अच्छा। हमको ब्लैकमेल कर रही है। 7 लाख किस बात की मांग रही थी आपसे? कि मैं आपको बिल्डिंग लेके दूंगी, आपको मैंने बिल्डिंग लेके दिया है, आप मेरे को नहीं देंगे तो मैं आपको मैं ब्लैकमेल करूँ, ये पैसे डिमांड, मेरे को उस ताल्लुक से मेरे को पैसा चाहिए, तो इसीलिए आपको ब्लैकमेल ब्लैकमेल कर रही है। सोसाइटी हमारे बिल्डिंग का नाम खराब कर रही है, हमारा हुलिया खराब कर रही है। उस खिलाफ पे कल जो उसने जो न्यूज डाली है, उसके खिलाफ मैंने एनसी डाल चुका हूँ मैडम।
और एनसी के आधार पे भी मैं कोर्ट में डिफेमेशन के भी केस डाल चुका उसके खिलाफ। डिफेमेशन तो अभी उसको जवाब देना पड़ेगा, जिस चैनल के आधार से उन्होंने डाला है उनके खिलाफ डिफेमेशन के केस में डाल चुका हूँ, एक्सटॉर्शन का भी केस डाल चुका हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, ये जो सड़क का मुद्दा है कि आपने पैमाना ठीक तरीके से, पैमाने में आपका फिट बैठता ही नहीं है 16 मंजिले का इमारत। कैसा तो मैडम, किस ये आधार जो पर है? मेरा जो सर्वे नंबर है 84, ये एक बाजू वाली बिल्डिंग है, हाँ। ये एक सर्वे नंबर है, अच्छा। इसका एक लेआउट है। कॉर्पोरेशन से हमने एक लेआउट का बेनिफिट लिया है, जिस आधार पे हमने बेनिफिट लिया है वो एक लेआउट, मेन रोड का बेनिफिट जो लिया है ये एक सर्वे नंबर है, जिसके अंदर पार्ट्स गिरे हुए हैं। ये इसका पेपर है ये जो भूखंड है जी, ये पूरा हमारा एक प्लॉट है, ये एक पूरा सर्वे नंबर है, ये एवेन्यू हाँ, हाइट्स का एवेन्यू। प्लॉट है, ये- और बाकी ये भूखंड ये बाजू पूरा वाली एक बिल्डिंग। ही है जो बगल वाली बिल्डिंग। बगल वाली बिल्डिंग तो आपने ये सबको मिला के इसका बेनिफिट लिया है? ये तो हमने साथ- मिला के नहीं लिया है, हमने इस जो आधार पे जो लेआउट है इस लेआउट का बेनिफिट हमने लिया, इस लेआउट का इस बेनिफिट लेआउट का लिया है। बेनिफिट तो लिया, इसके आधार पर कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स में बैठता है, नॉर्म्स में बैठता है। तो इस आधार पे आपकी ये जो इमारत है 16 मंजिले की, ये लीगल है? जी। हमने सीसी जो लिया है मैडम, ऑनलाइन सीसी लिया है, इसके अंदर हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई भी फर्जी पेपर हमने सबमिट नहीं किया है। हमने टोटल पेपर जो है हम सब सबमिट कॉर्पोरेशन में दिया है, उसके बाद हमने ऑनलाइन सीसी प्राप्त करके हमने यहाँ काम चालू किया। कोई गलत काम यहाँ पर किया नहीं है, मेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन देख सकते हैं आप लोग। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पांचाल नगर इमारत में रहने वाले जो रहवासी थे वो उपस्थित हैं। क्या ये जो रहवासी हैं पांचाल नगर के, ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या असजद डबरे और नमीर कुटे ने इन्हें ठगा है? वाकई में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर ये सोसाइटी के लोग हैं, ये चेयरमैन है उस सोसाइटी के पांचाल नगर के। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शरीफ शेख। क्या कहेंगे आप लोगों को, यहाँ के जो बिल्डर है हाँ। उन लोगों ने ठगा है? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने ये डबरे साहब को काम दिए, नबी साहब काम दिए, तो लीगल में हमने सब पेपर चेक किया। हमने एडुकेट है, हमने उसको फीस देके उसको हमने सोसाइटी से रखा है कि भाई हमारा पेपर चेक करो। उन्होंने पेपर चेक, हर एक पेपर चेक करके हमने काम किए। एक बार दोबारा से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं इन लोग ठग दिए होंगे आपको। नहीं मैडम, हर एक पेपर हमने ना अच्छी तरह हम लोग चेक किया है, सीसी चेक करे, उसके बाद इनको तोड़ने के लिए हमने परमिशन दी। बाकायदा कमेटी बुलाकर हमने मिनट में लिखा कि भाई सीसी चेक किए। हमारा जो एडवोकेट है उसने चेक किया, सीसी ओके बोला, फिर हमने इनको हमने जब इनको परमिशन दी है। मतलब आप संतुष्ट हैं? 100% संतोष है। इसमें कोई यहाँ शक नहीं। नियमों को तोड़कर, धज्जियां उड़ाकर अगर ये लोग बना रहे होंगे तो भविष्य में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो ऐसा हम काम क्यों करने देंगे, गलत काम करने देंगे ही नहीं। जो सामने लीगल है, हमने एडवोकेट रखा हुआ है। कब दिया है आप लोगों ने ये रीडेवलप? 1.5 साल हो गया हम लोग को। 1.5 साल हो गया। में हम तो लोग तब से आप लोग आकर यहाँ पर पैनी निगाह लगा कर रखे हैं। 100% आप वीडियो लगाओ। मैं रोज आता, मेरी लड़की है बाजू में पढ़ती है, मैं डेली आता हूँ यहाँ, डेली। काम सही चल रहा है? हाँ, रोज आता, मैं यहाँ बैठता हूँ। और हमारे जो भीम भाई यहाँ बाजू बगल, ये भी रोज आते हैं ना, हम लोग आगे रोज देखते हैं। बाकी लोग डरते हैं, बाकी लोग के पास में टाइम नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का, भागा दौड़ी करने का, मैडम, इसलिए पीछे हट जाते हैं लोग। हाँ, आपको सबको डराती है। मेरे को बोली तुम अंदर करोगे, हमारे जो सेक्रेटरी इस पे इंची डाली, ये मेरे को गाली दे रहे, अच्छा झूठा है, डरते था, डरते। हम लोग कोई डरते नहीं है। मेरे को पूरे 10 बार पुलिस स्टेशन जाओगा, सब मेंबर जाने को तैयार है। वो सब ऐसा झूठा बोलती है। अभी हमारे सेक्रेटरी को जबरदस्ती इंची करी बीच में कि भाई मेरे को गाली दे रहा है करके, इन जबरदस्ती एंटी करी। हाँ, इनको दबा दी। हम मंगता एडवोकेट से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मैडम, उसमें कोई कमी नहीं, कोई बात की कुछ अधिकृत है, लीगल है? लीगल है मैडम। कोई एक पाएगा, मैं बता दो तो हम भी वीडियो से बात बताया करेंगे। तो आपकी बहन ने सब कुछ। वो तो सब झूठ बोल, उसका कुछ भी नहीं है, उसको पैसा चाहिए। बिल्डर आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, डरते हैं आप लोग। ठगे नहीं, वो एक नंबर की झूठी है। पहला भी हम लोग को लेके ऐसा फंसाई, जो बिल्डर आता था उसको भी नहीं देता था, तो ऐसे लेके वो भगा देती थी। और हम लोग का बिल्डिंग पूरा भगा देती थी। क्या मालूम, हम लोग को कुछ और बोलती थी, उधर जाके कुछ और बोलती थी। और हम लोग की बिल्डिंग ऐसा टगर पे आ गई, तो पहला वही बिल्डर ना बोली, फिर वही बिल्डर लेके आई। अभी आज वो बोलती नहीं है, अच्छा नहीं, ऐसा करके हम लोग की बिल्डिंग गिरने तक का नौबत आ गई। हम लोग कोई डरे हुए नहीं है, कोई किसको भी तुम पूछो कैसा पैसा खाने के लिए। तो अभी तुम नहीं सुनेगा तो बोलेगा इतना पैसा दे तो मैं काम करूंगा ना। तो हम लोग के आधा मेंबर को भी उसने कट कर डाला था। आधा हम लोग ना बोल रहे थे, आधा हाँ बोल रहे थे। तो उसको भी उसने ऐसा करके आधा जन को बोल रही ना कि मैंने कर दी, मैंने फाइल बना डाली, ऐसा की वैसा की। वो एक नंबर की झूठ। अगर उसको देता था ना तो सब बिल्डर, अभी इसमें कितना 55 रूम है, उसमें एक भी बता दो कि मेंबर सच बोलता है उसके बारे में। 51 रूम है, तो कोई भी बोल दो
कि नहीं भाई ये गलत बोल रहे हैं। बिल्डर हम लोगों को अभी सब बताए ना, बोलते झूठ बोलता है, तो बिल्डर ने तो सब बताए। इसमें तो डर, हम लोग कोई डरे हुए दिखते हैं क्या तुमको? इसी तरीके से चलता रहा तो आगे आप लोगों तो को उसके लिए ना हम लोग, उसका ना वो मेंबर है इसमें, ना कुछ उसका लेना देना है, तो भी उसको परेशान करती, कुछ भी अलंगर डाल रखा हाँ अलंगर डाल देते किसको भी। अभी वो रहता था तो कम से कम एक मेंबर तो उसके पास आता ना पूछने, पर ये ऐसा है कि खाली चुपके से आती, फोटो निकालती, ऐसा बता देती है कि नहीं मैं हूँ, ये बिल्डर को गलत बोल देती, उसको गलत बोलती, इसके ऊपर आरोप डालते। वो लोग का पर्सनल मैटर है तो अपन काहे को बोलने का, तेरा जो है वो बोलो ना। पहले ही हम लोग इलीगल है ये, संतुष्ट है? हाँ हम लोग संतोष है ना, ये हम लोग पूरे सबको पूछो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा नहीं बिल्डर ने हम लोग का हक मारा है। तो हम लोग इतने जन साथ में मिलकर लड़ सकते हैं ना, मगर हम लोग को मालूम है बिल्डर सही है, हम लोग का कुछ वो नहीं है। सब लीगल चल रहा है, ये आप लोगों ने जांच पड़ताल? हाँ जांच पड़ताल किया, अभी आप भी कर रहे हैं ना, आप भी देखे ना कि सब सही है कि कुछ है नहीं, तो आप भी बोल सकते हैं कि गलत है, ये सही है करके। किस तरीके से ठगा है बिल्डर ने? देखो मैडम, एक्चुअली ये जो चल रहा है, ये वीडियो बनाना, वीडियो डालना, ये आज से नहीं चल रहा है। ये 2023-22 से, जब से हम लोग बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम चालू किए है ना, मतलब लोगों को समझ इकट्ठा करना, लोगों को मीटिंग में बिठाना, लोगों को समझाना अपने बिल्डिंग का कंडीशन क्या था। अपने बिल्डिंग कंडीशन बहुत बेकार, जर्जर। हाँ बहुत जर्जर थी। फिर कोई सारे बिल्डर है, 50 बिल्डर आए, किसी ने भी लेने को तैयार नहीं हुआ। एक बिल्डर आए बाजू वाले, उन्होंने सोचा कि नहीं बनाना बिल्डिंग, उन्होंने भी आगे पीछे करके हाथ छोड़ दिए। उसके बाद अब ऐसे हो रहा है कि जब हमारा अज्जट डबरे एंड नमीर डबरे, इनका एवेन्यू रियलिटीज का जो कंपनी है, उससे हम लोग का एग्रीमेंट हुआ, 79 हुआ, टोटल सब ओके हो रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का अभी तक तो हम लोग को कुछ आया नहीं, मतलब किसी महानगर पालिका वाले ने काम रुकाया या लाइट वाले ने काम रुकाया, अभी तक किसी ने काम रुकाया नहीं और सब चल रहा है। और हमारे 51 मेंबर में से खाली 2 लोगों ने एग्रीमेंट कंसल्ट नहीं भरा, ताकि वो आउट ऑफ इंडिया है किधर है, और एक जन और सब, बाकी 99 लोगों ने कंसल्ट किया हुआ है बिल्डर के साथ में। तो खाली ये अकेली हम लोग को बहुत तकलीफ देती है। ये सोसाइटी के मेंबर हैं? नहीं, उनका फ्लैट है, उनके पिताजी का फ्लैट है, उनको ऑलरेडी उपनिबंधक को 2023 में देखो ये डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी बिल्डर को कई बार बुलाया गया, बिल्डर वहां पहुंचा नहीं, ऐसा बहुत सारी चीजें आरोप लगाई उन्होंने। पांचाल नगर इमारत का नाम बदल के एवेन्यू हाइट्स कर दिया। नहीं, रजिस्ट्रार पे सड़क का जो हिस्सा है वो तो खैर उन्होंने क्लियर किया। देखो मैडम, अगर ये सब, अगर इतनी जानकारी अगर हमको होती तो हम ही लोग बिल्डर बन गए होते। ऐसे 22 लोग लोन भर रहे, घर नहीं है इधर, और भाड़ा भी भर रहे बाहर रह के। हम सोच रहे कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, तो हमारे को ये, लेकिन हर टाइम उसने अड़गंडा पड़ा किया है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग अभी मीटिंग लगाएंगे, बहुत सारे लोगों की, मतलब पूरे मेंबर्स की मीटिंग लगाएंगे, जितने लोग आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग नाला सुपारे से बॉम्बे जॉब पे जाते हैं, लोग शाम को आते थक जाते हैं, फिर एक संडे मिलता है, फिर भी अभी रेंट पे है तो बाहर रहते हैं, तो मीटिंग लगा के सबको बुलाएंगे, इधर आएंगे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे कंप्लेंट हो चुकी है। वो महिला के खिलाफ कंप्लेंट्स है पहले बहुत से? सारे कंप्लेंट है, बहुत सारे। सीपी ऑफिस सब कंप्लेंट है, ये पूरी फाइल उसी की है। किसने, आप लोगों द्वारा की है या कहीं हमारे द्वारा, सोसाइटी द्वारा? 10 कंप्लेंट? नहीं, 10 कंप्लेंट नहीं, ऐसे फाइल बनाई है ना, उसी की फाइल है। हमेशा कुछ ना कुछ तंगा जाने का मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है कि मैंने गाली गलौज किया। आज इतने मेंबर से अगर बता रहे हैं कि मैं किसी को गाली मुंह से दे सकता हूँ। कुल मिला के आप लोग यहाँ जो काम चल रहा है इससे सेटिस्फाइड है। आपके बारे में इतने सारे गंभीर आरोप क्यों लगाया है उन्होंने? आखिर दुश्मनी क्या है? जिस चैनल से माध्यम से मैडम उसने मेरे बारे में जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस चैनल की टीआरपी तो बढ़ना चाहिए मेरे नाम से, और एक भी आरोप उसके पास सिद्ध नहीं है मैडम, वो सिर्फ आरोप लगा रही है ना। उन्होंने कहा कई सारे मुकदमा आपके ऊपर, मुकदमे दर्ज हैं। एक भी मुकदमा मैडम सिद्ध होता तो उसके बाद डॉक्यूमेंट होता। मैक्सिमम फ्लैट लो वाले को मैं अलर्टमेंट लेटर इशू कर चुका हूँ और P-AAA का डॉक्यूमेंट रजिस्टर भी कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से रहा तो वो जो कोशिश है उनकी, उसको आप सफल होने देंगे? कैसा मैडम सफल नहीं दे सकता हूँ मैं? उनका तो मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, और उसका काम भी ब्लैकमेल करना है। आप तो सुन चुके हो सोसाइटी के मेंबर से। तो आप लोग अभी संडे इसके को खिलाफ तो मैडम मैं तो कोर्ट में डिफॉर्मेशन केस, वायलेंस का केस डाल चुका हूँ। तो अभी पुलिस स्टेशन में आप लोग इसके खिलाफ मैंने एनसी भी दे चुका हूँ, एप्लीकेशन भी डाल चुका हूँ। इसी खिलाफ मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंदर भी लेटर डाल चुका हूँ। ये हमको सिर्फ ब्लैकमेल करती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ब्लैकमेल करते हैं? इनके मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है मैडम। उनके जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने सही करना, उन्होंने सब भाइयों को सम्मति लेना, रजिस्टर पावर लेना, रजिस्टर उन्हें एनओसी लेना, उनके नाम से, अगर उनके नाम पे अगर सब भाई लोग देने तैयार है, पारिवारिक विवाद है, उन्होंने सॉल्व करना।
और सॉल्व करके आना तो हम उनके उनके नाम पे अलॉटमेंट देने तैयार है, हमको कोई तकलीफ नहीं है उनसे। क्या प्रशासन संदेश से मेरी मैडम मांग है कि ये जो लेडी जो मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नामिर जी क्या कहेंगे, आप लोगों को क्यों ठग रहे हैं भाई? एक गरीब इंसान कमाता है, अपनी रोजी रोटी किसी तरीके से चलाता है, उसमें से कुछ पैसे बचाता है, तब वो घर खरीद पाता है, और ठगी का शिकार हो जाएगा तो फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैडम इसमें कोई ठगी नहीं हुई है। इधर सारे पेपर्स और सारे चीजें हमने वेरीफाइड किए हैं, ऑपरेशन से भी हमने वेरीफाइड किए हुए पेपर है। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी लीगल एक्शन होगा ले जाए, और हमारे काम के अंदर कोई डिस्टरबेंस ना करे, यह हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये कई दफा हुआ है या एक आध बार? इससे पहले एक बार की थी उन्होंने, लेकिन एक्चुअली वो आती है, अकेली आती है, उसके साथ में कोई साथ देता नहीं है। तो लास्ट टाइम पे आई थी तो किसी ने साथ दिया नहीं। अभी मैडम कैसा है कि अभी फ्लैट भी जो थे हमने सारे फ्लैट अलॉट कर दिए सबको, सबकी स्टैम्प ड्यूटी आई है, हमने PSSS जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो भी हमने प्रोसीजर चालू कर चुके हैं। हमारा कोई भी पेपर वर्क के लाइन से हमारा कोई भी रुका नहीं है, सारे पेपर कंप्लीट है हमारे। पहले पांचाल नगर था और अब एवेन्यू हाइट्स क्यों कर दिया? देखो पहले सोसाइटी का नाम था नीलम पांचाल नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे बहुत सारे विकास आते थे, विकास काम नहीं किया उन्होंने। अब ये जो विकास का है ये हमको हमारे को कंस्ट्रक्शन में काम करके दे रहे, कंस्ट्रक्शन में काम करके दे रहे। इसके लिए उन्होंने उनके ऑफिस का नाम हम लोगों ने उसको मान्यता दिया है कि वो अपने कंपनी का नाम रख सकते। मतलब सोसाइटी के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? सबकी हाँ, सहमति से? क्योंकि उनका जो उन्होंने जो इंटरेस्ट लेटर दिया हुआ है, बाकी जो सब डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, उन्होंने उनके कंपनी के नाम से दिया है। इसके लिए उनका एवेन्यू रियल्टी से है। पहले पांचाल नगर नाम की ये जो इमारत रही थी रीडेवलपमेंट के लिए, इसे जो दिया गया, उसके बाद यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने जो बिल्डर्स को इसका काम सौंपा, अब यहाँ पर जो काम चल रहा है, सोसाइटी के लोगों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। उनका साफ तौर पर कहना है वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है। उन्होंने सारे कागजात खंगाले हैं, शहनिशा की है, जमीनी स्तर पर पड़ताल की है, उसके बाद वो संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। अब ऐसे में ये जो महिला है वो आरोप लगा रही है, वो किस बिनाह पर लगा रही है, ये सब कुछ जांच का विषय है। फिलहाल बिल्डर का आरोप है कि वो पैसे मांग रही हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, उनके नाम को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ है इस पूरे मसले में, ये साफ जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सोसाइटी के जितने लोग हैं वो सभी एक तरफ है और वो एक महिला एक तरफ।